इमॉर्टैलिटी यानी अमरता एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी सुपर हीरो को हेल्प करती है बुराई के खिलाफ अपनी अच्छी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए लड़ने में। और डीसी के साथ साथ मार्वल के पास ऐसे कई सुपर हीरोज हैं जो कि इमॉर्टल हैं और हम उनमें से सबसे ताकतवर के बारे में बात करेंगे। चाहे स्ट्रीट लेवल लड़ाई हो या गैलेक्सी लेवल, मार्वल सुपर हीरोज हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। तो जहां कुछ को पता होता है कि उन्हें जान की बाजी लगानी पड़ेगी सबको बचाने के लिए, वहीं कुछ कैरेक्टर्स को पता है कि वो अर्थ को हमेशा बचाए रख सकते हैं अपनी इमॉर्टैलिटी की वजह से। और इसीलिए कैरेक्टर्स ज्यादा जोर से वार करते हैं, ज्यादा बड़ी मुसीबत की तरफ अपना एम रखते हैं और बिना किसी चिंता के बस लड़ाई में घुस जाते हैं। इनमें से कुछ अपनी इमॉर्टैलिटी को थैंक्स बोलते हुए अर्थ से दूर गैलेक्सी को ही बचाने निकल जाते हैं। हालांकि इन सभी की इमॉर्टैलिटी सेम नहीं है, पर किसी ना किसी तरह ये ऊपर जाने से खुद को रोक ही लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के टॉप 5 इमॉर्टल सुपर हीरोज के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, जीन ग्रे। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट, एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ और ओमेगा लेवल टेलीकिनेसिस पावर वील्ड करने वाली म्यूटेंट है। पूरे मार्वल यूनिवर्स की सबसे स्किल्ड टेलीपैथ, जबकि उसकी टेलीपैथी को सप्रेस किया गया था ताकि वो खुद पर से कंट्रोल ना खोए। पर एक बार अपनी पावर्स पर पकड़ बनाने के बाद उससे पावरफुल कोई नहीं था। इन सब के ऊपर जीन इंटीमेटली इन्वॉल्व है फिनिक्स के साथ, एक बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी। तो अपने फिनिक्स फॉर्म में जीन एक ग्लोबल थ्रेट बन जाती है जिसे रोकना अच्छे से अच्छे म्यूटेंट के बस की बात नहीं है। तो जीन के फिनिक्स फॉर्म को सिर्फ एक ही म्यूटेंट रोक सकती है और वो है वो खुद। इन सब के ऊपर यहीं से उसकी इमॉर्टैलिटी निकल के आती है। उसकी साइकिक पावर्स उसे जिंदा कर सकती है और मूवी में तो आपने उसे ऐसा करते हुए देखा ही है और कॉमिक्स में उसने ऐसा 2-3 बार किया है। हालांकि ये पावरफुल फिनिक्स फॉर्म जीन को बहुत अनस्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से वो हर बार इस फॉर्म में सबके लिए खतरा बन जाती है। मूवी में अभी तक हमने 2 वर्जन देखे हैं जीन ग्रे के फिनिक्स फॉर्म के और दोनों अपने आप में बहुत जबरदस्त थे। मेरा फेवरेट फिनिक्स फोर्स पोर्ट्रेयल है एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में जीन ग्रे और वुल्वरीन का आमना सामना, जहां वुल्वरीन को बार बार अपने आप को और अपनी स्किन को हील करना पड़ रहा था डार्क फिनिक्स के अटैक से, पर एंड में वुल्वरीन ने डार्क फिनिक्स को मार ही दिया। अब हमारे और आपके पास हीलिंग के लिए ऐसी सुपर पावर्स तो है नहीं, तो मैं तो एटलीस्ट अपनी स्किन को पॉल्यूशन और वेदर से हील करने के लिए मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ। विंटर में स्किन ड्राई और डल हो जाती है और नॉर्मल मॉइस्चराइजर बहुत हैवी होते हैं स्किन पर, जो कि स्किन को डल भी बनाते हैं। पर एक ही प्रोडक्ट हमें मॉइस्चराइज करने के साथ साथ और ग्लो क्यों नहीं दे सकता? टेंशन नहीं, मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ऐसा कर सकता है। इसमें है विटामिन सी जो कि आपको देता है ग्लो, प्लस मेरा फेवरेट पार्ट ये है कि ये लाइट वेट है और चिपचिपी भी नहीं है। ऑल्सो विंटर इज कमिंग, तो इस मौसम में ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बेस्ट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां 2025 तक उनका एम है 10 लाख पेड़ लगाने का। ये प्रोडक्ट नायका, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। इन सब के ऊपर अगर आप मेरा कोड PER2023 यूज करेंगे मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स चेक कर लेना। नंबर 4, नाइटक्रॉलर। कर्ट वैगनर, जिसे जाना जाता है नाइटक्रॉलर के नाम से, वो एक म्यूटेंट है जिसकी म्यूटेशन उसे कहीं भी चिपकने वाले हाथ पैर और सुपर ह्यूमन एजिलिटी के साथ साथ कहीं भी टेलीपोर्ट होने की पावर्स देती है। वो एक स्किल्ड हैंड टू हैंड फाइटर है। वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो कि मैजिक का सोल सोर्ड व्हील्ड कर सकता है और उसके पिता के डेविल होना और उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर ही रिस्पॉन्सिबल है उसके इमॉर्टल होने के लिए। म्यूटेंट मिस्टीक और अजीजल का बेटा कर्ट अपने आप को पहले एक अल्टरनेट डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता है और वहां से वो खुद को जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है और दूसरे डायमेंशन में जाने और आने की वजह से उसकी टेलीपोर्टेशन में एक ब्रिमस्टोन इफेक्ट दिखता है। उसके पिता अजीजल भी एक बहुत पावरफुल इमॉर्टल म्यूटेंट है और कर्ट को उसकी पावर्स उन्हीं से मिली है। प्लस क्या आपको पता है कर्ट के पिता अजीजल मेफिस्टो से इस बात पर लड़ चुका है ताकि लोग उसे शैतान बुलाए और मेफिस्टो को नहीं। तो कर्ट क्वासी इमॉर्टल है, जिसका मतलब वो एज नहीं कर पाता पर उसकी बॉडी पेन फील करेगी। इन सब के ऊपर ये तो एक टाइप की इमॉर्टैलिटी है। उसकी किस्मत ने उसे मरने के बाद पहले हेवन रियल में भेजा, जहां से अपने पिता से हेवन को बचाने के लिए उसने लड़ाई की और लास्ट में टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ गया। और क्योंकि उसने हेवन रियल छोड़ा, इसलिए हेवन अब उसको वापस नहीं लेगा, जिसका मतलब एक सेंस में जब तक वो अच्छे काम करता रहेगा वो इमॉर्टल है। लाइव एक्शन दिखने वाले कर्ट यानी नाइटक्रॉलर बहुत ऑसम थे, पर मुझे हैरानी है कि उसके कैरेक्टर और उसकी पावर्स को फर्दर और एक्सप्लोर नहीं किया गया। नंबर 3, वुल्वरीन। वुल्वरीन की असली पावर्स हैं उसके हाइट एंड सेंसेस, उसके रिट्रैक्टेबल क्लॉज और उसका पावरफुल हीलिंग फैक्टर। ये हीलिंग फैक्टर ही कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि वुल्वरीन इमॉर्टल है। प्लस डेथ ऑफ वुल्वरीन स्टोरी लाइन में वुल्वरीन मर जाता है, हालांकि इसके बाद वो वापस आता है। पर लोगों का मेन सवाल था कि क्या वुल्वरीन अपनी इमॉर्टैलिटी खो सकता है, जिसका जवाब सिंपल है, नहीं, वो नहीं खो सकता क्योंकि वो कभी इमॉर्टल था ही नहीं। पर उसका हीलिंग फैक्टर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीलिंग फैक्टर्स में से एक है।
इतना पावरफुल कि वो रियल टाइम में अपने इंजरी से रिकवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हालांकि तब भी उसे मारा जा सकता है। ऑक्सीजन की कमी उसको खत्म कर सकती है। उसकी बॉडी का एडमेंटियम उसे धीरे धीरे पॉइजन करता है। उसने खुद कई बार कहा है कि वो इनविंसिबल नहीं है, उसे मारा जा सकता है, पर इन सब के बावजूद भी वो वापस आ ही जाता है। अब इसे इमॉर्टैलिटी कहो या मार्वल का अपने सबसे पॉपुलर कैरेक्टर को लेकर लगाव। नंबर 2, हल्क। ब्रूस बैनर का हल्क फॉर्म मार्वल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर, सबसे लंबे जीने वाले सुपर हीरोज में से एक है। उसके शरीर का रंग जरूर बदला है समय के साथ, पर वो नहीं बदला। सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन का मिक्सचर उसकी बॉडी को अनब्रेकेबल बना गया। वो लिटरली हर टाइमलाइन के अंत में अर्थ का आखिरी डिफेंडर बन के खड़ा रहा है। वो इमॉर्टल है, पर शायद तब तक जब तक वो ब्रूस बैनर ना बने, क्योंकि ब्रूस बैनर को मारा जा सकता है। सिविल वॉर 2 में ब्रूस मरता है, हालांकि वो फिर भी वापस आता है, और वो भी गुस्से में। इमॉर्टल हल्क रिजल्ट है ब्रूस बैनर और हल्क के कई बार मर के जन्म लेने का, जहां उसका डोमिनेंट हल्क पर्सोना सबके सामने रहता है। इमॉर्टल हल्क को ब्रूस बैनर से कोई चिढ़ भी नहीं है। उसका मैसिव गामा बर्स्ट डोरमामू को खत्म कर सकता है। वो झूठ पकड़ सकता है और वो उन बींग्स की गामा खींच सकता है जिनमें गामा एनर्जी है। ये अभी तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है हल्क का, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय एक के। नंबर 1, थॉर। ओडिनसन थॉर की एसगार्डियन बॉडी उसे गॉड बनाती है, पर लिटरली गॉड नहीं। एसगार्डियंस मॉर्टल है, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा, पर थॉर बाकी एसगार्डियंस से अलग है। उसका र्यून किंग फॉर्म अनकिलेबल है, पर बिना इस फॉर्म के भी थॉर के पास फंक्शनल इमॉर्टैलिटी है, जिसका मतलब वो तब तक इमॉर्टल है जब तक वो मारा ना जाए। आप कहोगे ऐसे तो सब इमॉर्टल है? नहीं, ऐसा नहीं है। थॉर अगर मारा ना जाए तो आधे मिलियन या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। ये फंक्शनल इमॉर्टैलिटी थॉर को मिली है एप्पल ऑफ इडन से। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि थॉर एज के साथ स्ट्रांग होता है और हल्क अपने गुस्से के साथ स्ट्रांग होता है, तो इमॉर्टल हल्क थॉर को आराम से खत्म कर सकता है। जबकि बात यह है कि थॉर को अपने र्यून किंग फॉर्म में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हल्क के इमॉर्टल फॉर्म से निपटने के लिए। थॉर ने प्लैनेट्स ढेर किए हैं, नल और एंग्रिर को हराया है, फिनिक्स फोर्स को नॉकआउट किया है, थैनोस से टक्कर ली है, यूनिवर्स के चैंपियन को हराया है, गॉड द गॉड बुचर से निपटा है और मैनगॉग को भी ढेर किया है। एक पॉइंट पर उसने इमॉर्टल एल्डर्स तक से टक्कर ली है। थॉर सही में मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इमॉर्टल सुपर हीरोज में से एक है। तो दोस्तों, ये थे लिस्ट टॉप 5 मार्वल कैरेक्टर्स की, जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मार्वल के बारे में बात करिए तो डीसी के बारे में भी बात करनी ही होगी, और डीसी में बहुत जबरदस्त इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या कुछ नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लैश को मौत का देवता बनते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।